साथियों, विलोम शब्द में बहुत कन्फ्यूजन होता है। आज मैं आपके लिए कुछ क्लिष्ट विलोम शब्द लेकर आया हूं जो एग्जाम में तो पूछे जाते हैं लेकिन विद्यार्थी से वो प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो केवल 1 मिनट के अंदर आप सीखेंगे आज विलोम की ये शानदार ट्रिक। दोस्तों, विलोम शब्द जब भी सीखना हो तो इनको 3 प्रकार से आप हल करें एग्जाम में। पहला, उपसर्ग से भी आप विलोम बना सकते हैं। अर्थ के विपरीत, यानी कोई भी अर्थ है उसके विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को आप विलोम में लिख सकते हैं। या फिर व्याकरण बोध के अनुरूप, यानी जो व्याकरण भाषा या शैली का शब्द है उसी भाषा या व्याकरण शैली में अगर आप उसका विलोम बनाते हैं तो ये सबसे उत्तम होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे। उपसर्ग से, जैसे सत्य में हमने आ उपसर्ग लगाया तो शब्द क्या बन गया? असत्य बन गया। देखो ध्यान से। ऐसे ही हमने सच्चा का झूठा कर दिया, ये अर्थ देने वाले बोध होते हैं, यानी झूठ की जगह हम यहाँ कुछ और भी लिख सकते थे, तब भी ये सच का बन जाता, ध्यान रखना। ऐसे ही यहाँ पर रित माने भी सत्य होता है और अनरित बना दिया, ये व्याकरण दृष्टि से बनाया है, आप देख सकते हो। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर लिखा होता उपसर्ग से बनते हैं, ऐसे ही यहाँ पर शब्द लिखा होगा अर्थ, जैसे जहर है तो जहर का विलोम आप अमृत भी लिख सकते हो। अमृत की जगह सुधा भी लिख सकते हो और सुधा की जगह यहाँ पर आवे हयात भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, एक शब्द है और इसके उल्टे सभी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सीखते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझा रहा हूं, ये क्लिष्ट एग्जांपल है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप अक्सर इन्हें गलत कर देते हैं। जैसे प्राची का विलोम क्या होता है, व्यास का विलोम क्या होता है, विसर्जन का विलोम क्या होता है, स्वार्थ का विलोम क्या होता है, प्रज्ञ का विलोम क्या होता है और दुर्दांत का विलोम क्या होता है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और ये बच्चों आम विलोम नहीं है। कैसे पढ़ेंगे? प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा और इसका जस्ट विलोम हो जाएगा प्रतीची, और प्रतीची का मतलब होता है पश्चिम दिशा। ठीक है, तो एक दूसरे के विलोम हो गए। व्यास का मतलब होता है विस्तार और इसका विलोम होता है समास। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान रखना। समास का मतलब होता है संक्षेप करना। अर्थ के साथ भी विलोम पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। व्यास। विसर्जन का मतलब होता है किसी चीज को विदा कर देना और आवाहन का मतलब होता है यानी किसी को बुलाना, यानी आवाहन करना यानी किसी को बुलाना। ठीक है, अब देखो स्वार्थ का मतलब होता है हम अपने लिए जीते हैं, जब हम अपने लिए सोचते हैं तो स्वार्थ कहते हैं। इसी का होता है परतार्थ, यानी पर, जैसे कह सकते हो ना किसी दूसरे के लिए जीना, है ना, तो परार्थ कह दीजिएगा, परार्थ। प्रज्ञ माने होता है जो बहुत विद्वान होता है दोस्तों उसके लिए, और इसका विलोम होता है मूढ़, और मूढ़ माने होता है जो मूर्ख होता है। दुर्दांत माने होते हैं जो उद्दंड होते हैं, उद्यमी होते हैं, अशांत बालक होते हैं, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा शांत। तो आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट विलोम है और ये विद्यार्थी अक्सर एग्जाम के आने के बाद भी गलत करते हैं। अब आपकी बारी है दोस्तों, आपके लिए एक विलोम शब्द आपको बताना है। कौटिल्य का विलोम क्या होता है? मेंशन कर दीजिएगा कमेंट। और अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो और इस प्रकार की छोटी छोटी वीडियो आपको पसंद है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें, साथ में इसको लाइक और शेयर भी करें।